आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र में एक्स वाई तल में स्थित एक पटल दर्शाया गया है, ठीक है, और दो अक्ष जेड और जेड डैश हैं, इसके तल के लंबवत हैं, ठीक है, मतलब ये तल दे रखा है, इस तल के लंबवत हैं, ठीक है। तो कोई बल एफ पटल के तल में बिंदु पी पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस अनुसार कार्य करता है, तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य में बताना है। एक चीज और दे रखा है हमें कि बिंदु पी जो है जेड अक्ष की तुलना में, ठीक है, जेड डैश अक्ष से अधिक निकट है। मतलब कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी अगर हम देखें तो आर माने या आर डैश माने और यहां से यहां तक की दूरी आर माने, ठीक है। तो दे रखा है कि जेड अक्ष के अधिक निकट है, ठीक है, ये जो बल लग रहा है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं आर दूरी ज्यादा होगी, ठीक है, जहां से बल लग रहा है यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, किससे, आर डैश से। चलिए ठीक है, बल अघूर्ण हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है। बल अघूर्ण अगर हम टाउ से लिखे तो यह होता है बल और उनके बीच की लंबवत दूरी होती है, ठीक है, इनका गुणनफल होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल और उनके बीच की लंबवत दूरी होती है, ठीक, एफ इंटू आर, ये होता है हमारा बल अघूर्ण। अब इस स्थिति में हम देखें दोस्तों कि बल अघूर्ण में क्या प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में देखते हैं कि जब ये बिंदु P पे F बल लग रहा है दोस्तों, तो जब हम ये हमारा कौन सा है, जेड एच है, ठीक है, जेड डैश एच है, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जब हम निकालते हैं टाउ डैश, ठीक है, तो हो जाएगा जो बल हमारा लग रहा है F और इनके बीच की दूरी आर डैश है, ठीक है। और जब जेड एच के ये हमने देखा किसके, जेड डैश एच, और जेड एच के परिता हमने देखा बल अघूर्ण, तो हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ये टाउ प्राप्त हुआ और यह मान हुआ लगने वाला बल और इनके बीच की लंबवत दूरी जिस अक्ष के अबाउट घूम रहा दोस्तों, उच्च अक्ष से वो बल जहां है उनके बीच की दूरी होती है ये, ठीक है। तो ये है आर। क्या कह सकते हैं दोस्तों कि बल का मान तो दोनों के लिए समान है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, हम जानते हैं कि आर ज्यादा है आर डैश से, ठीक है। अगर आर ज्यादा है तो कह सकते हैं टाउ भी ज्यादा होगा टाउ डैश से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिल गया दोस्तों, और एक हम और निकालते हैं, इसकी दिशा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दिशा कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसकी दिशा हम निकालते हैं अगर हम क्या करें कि अपने दाहिने हाथ को, है ना, क्या करें, जिधर हमारा क्या लग रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम इस फार्मूले का उपयोग करें दोस्तों कि टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, सदिश रूप होता है इसका, ठीक है। तो आर से एफ की ओर हम ले जाते हैं, मतलब चारों उंगलियों को हम कहां ले जा रहे हैं दोस्तों, चारों उंगलियों को हम ले जाते हैं आर से एफ की ओर, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं पहले जेड अक्ष पे, ठीक है, अगर हम पहले जेड अक्ष की दिशा की बात करें, ये इस अक्ष की बात करें, ठीक है, तो जेड अक्ष से इसकी दूरी हम देखते हैं कितनी है, आर डैश है, ठीक है। और आर से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एफ की दिशा में चारों उंगलियों को हम ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई देता है कि अंगूठा जो है हमारे नीचे की ओर है, जिसकी दिशा क्या होगी, अंगूठे की दिशा की ओर होगी माइनस के कैप की दिशा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड डैश के लिए। अब जेड के लिए बात कर लें दोस्तों, तो जेड से इसकी दूरी कितनी है, आर की है। तो जेड अक्ष के अबाउट अगर इसे हम घुमाते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि चारों उंगलियों को हम किधर ले जा रहे हैं दोस्तों, पहले चारों उंगलियों को हम रखते हैं आर की दिशा में, अब उसको हम चारों उंगलियों को घुमाते हैं हम बल की दिशा में, ठीक है। तो अंदर की ओर घूम रहा है, तो अंगूठा हमें कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, अंगूठे की दिशा ऊपर की ओर है, अतः कह सकते हैं कि धनात्मक के कैप की दिशा होगी ये, ठीक है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं दोस्तों कि अब हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है कि जेड एच के परिता एफ बल के कारण जो अघूर्ण होगा टाउ प्राप्त है वह माइनस के अनुदिश होगा। तो जेड एच के परिदिश अदिश जो क्या है दोस्तों, धनात्मक के कैप की दिशा में, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है, जेड डैश जो है, ठीक है, वो जेड इस डैश एच के परिता है एफ बल के कारण बल अघूर्ण जो हमारा टाउ है वो क्या है दोस्तों, माइनस के कैप के अनुदिश है, ठीक है। तो माइनस के कैप के अनुदिश है, तो ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन सही है हमारा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, जेड एच के परिता है एफ के कारण बल अघूर्ण टाउ, ठीक है, परिमाण में जेड डैश एच का परिता अघूर्ण टाउ से अधिक है, ठीक है। तो देखिए जेड डैश की अपेक्षा जेड में, या बोल सकते हैं दोस्तों जेड में हमें जो टाउ प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, ज्यादा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये हमारा जेड है, ठीक है दोस्तों। तो हमें किस में प्राप्त हो रहा है, जेड में, तो ये कथन भी सही है। और कुल बल गुण टाउ
प्लस टाउ डैश होगा। ये कथन हमारा गलत है दोस्तों, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।